ताइवान की 25 साल तारीख का खतरनाक तरीन जल्जला। ये जल्जले किस तूफान की वजह बन सकते हैं? क्या क़यामत करीब आ गई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सुबह यानी 3 अप्रैल बरोज बुध मुल्क ताइवान से एक शदीद तरीन जल्जले की इत्तला मौसूल हुई। अभी तक की इतलात के मुताबिक ताइवान के मशरकी साहिल पर 7.4 शिद्दत के जल्जलों के बाद इससे मुतासिर होने वाले अफराद की तलाश और इनके बचाव के लिए ऑपरेशन जारी है। इस जल्जले के नतीजे में 7 अफराद के हलाक और 700 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 77 से ज्यादा अफराद की मलबे तले दबे होने की इतलात है। ताइवान की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट्स में इनके माहिरीन का कहना है कि ताइवान में 25 सालों में पहली मर्तबा इस कदर ताकतवर जल्जला आया है जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। कई बुलंदो बाला इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। कई रेस्तुरानों, शॉपिंग मॉल्स और ऑफिस से मुख्तलिफ वीडियोस जारी की गई हैं जहां लोगों को अपना बचाव करते हुए शदीद खौफजदा हालत में देखा जा सकता है और इस खौफनाक जल्जले के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। चुनांचे मुल्क भर में इस वक्त हर तरफ खौफ और दहशत की फिजा कायम हो चुकी है। दूसरी तरफ इस जल्जले के बाद महकमे मौसमियात और माहिरीन अर्जियात की तरफ से ताइवान और इसके हमसाया ममालिक, खास तौर पर जापान और फिलिपाइन वगैरह में सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। इस जल्जले से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर नुकसान होने का अंदेशा है, जिसके बारे में इस वक्त तक सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। अभी तक सबसे ज्यादा नुकसान बिजली की बंदिश के हवाले से सामने आया है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि जल्जले का मरकज ताइवान के हवालीन शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर जनूब में वाक़ था और यह जल्जला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:58 पर आया। USGS ने जल्जले की शिद्दत 7.4 की पैमाइश की। हालांकि ताइवान की अपनी मॉनिटरिंग एजेंसी ने इसे 7.2 पर रखा। मकामी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक जल्जले के झटके कम से कम 9 लैंडस्लाइडिंग से शुरू हुए और मलबा हवालीन में सेवा हाईवे पर पहाड़ियों से गिरा। ताइवान के शहर ताइपे में सबवे सर्विस की तरह जजीरे में ट्रेन की सर्विसेज भी फिलहाल बंद कर दी गई हैं, जिससे करीबन 23 मिलियन अफराद के मुतासिर होने का अंदाजा लगाया गया है। दोस्तों, मौसमियाती एजेंसी की जानिब से 3 मीटर तक सुनामी की लहरें उठने के बारे में वार्निंग दी गई थी, जिसके बाद जापान से इतलात मौसूल हुई हैं कि जापान के इलाके ओकिनावा में सुनामी की पहली लहरें मियाको और यायामा जजीरों के साहिलों से टकराई हैं। दोस्तों, इस सारे मामले में ताइवान की तरफ से कई तरह की खबरों का सिलसिला जारी है, जिसमें यह भी बताया गया है कि 7.2 शिद्दत के जल्जले का मरकज ताइवान के मशरकी साहिल पर वाक़े हवालीन से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर था। ये खित्ता अपने पहाड़ी इलाके के लिए ज्यादा मशहूर है और ताइवान गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल न्यूज में बताया है कि इस भयानक जल्जले से ये इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। ज्यादातर हलाकतें और तबाही हवालीन काउंटी में हुई है। तकरीबन 3 लाख लोगों की आबादी पर मुश्तमिल ये काउंटी जजीरे के शहरी इलाकों से दूर एक खूबसूरत सियाती मरकज है, जहां लोग कुदरती नजारों से लुत्फानंदोज होने और पहाड़ों पर हाइकिंग करने के लिए आते हैं। हवालीन काउंटी में जल्जले के मरकज के बिल्कुल करीब तारोको नेशनल पार्क में 3 हाइकर्स चट्टानें गिरने से हलाक हो गए, जबकि अभी तक कुछ साल लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। ताइवान में अगले 3 से 4 दिनों में 6.5 या 7 की शिद्दत के ताकतवर आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं। चुनांचे इस जल्जले की तबाहियों से निकलने के साथ साथ आने वाले मजीद जल्जलों और तूफान की तैयारी भी करनी होगी। प्यारे साथियों, अभी तक इन सारी तफसीलात से एक बात सामने आई है कि वो मुल्क जो तरक्की और जिद्दत पसंदी में हमसे कहीं आगे हैं, जिन्होंने अपने शहरियों को ना सिर्फ हर तरह की सहूलियात दे रखी हैं बल्कि अपने मुल्क के दिफाई निजाम पर भी खासा काम कर रखा है, वो लोग जो पहले से ही इन कुदरती आफात के लिए तैयार रहते हैं, जहां सारे इंतजामात मौजूद हैं, साइंसदान, माहिर तज्जिया निगार, जदीद तरीन मौसमियाती महकमे मौजूद हैं जो पहले से ही इन आफात के बारे में अलर्ट जारी कर देते हैं, लेकिन बिलाशुबा वो मुल्क भी खुदा ताला की कुदरत के आगे बेबस हो जाते हैं। ताइवान में बुद्ध मत एक बहुत बड़ा मजहब है। वो किसी खुदा को नहीं मानते। इनके लिए ये जल्जले, सैलाब और तूफान मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है। दुनिया के खात्मे के हवाले से इनका अकीदा ये कहता है कि कायनात मुख्तलिफ तरह के चक्रों और कई अदवार से गुजरती है। ये चक्कर नई कायनात की तख्लीक करते हैं। इनके इस अकीदे को उर्फ़े आम में कल्पा कहा जाता है। बुद्ध मत के पैरोकार अपने मानने वालों को बताते हैं कि कायनात के ये चक्कर गैर मुइना मुद्दत तक चलते रहते हैं और इस बारे में किसी को इल्म नहीं कि कौन सी कायनात कब खत्म हो जाए और नई कायनात वजूद में आ जाए।
अलबत्ता इनका मानना है कि यह जरूरी नहीं कि दुनिया का कोई हतमी इख्तिताम होगा। नाज़रीन, जहां एक तरफ तो बुद्ध मत के पैरोकार इस आर्जी दुनिया के आखिरी तबाहकुन अंजाम के हवाले से कोई अकीदा नहीं रखते, वहीं पर ताइवान के बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर्स का मानना है कि इस किस्म के शदीद ज़ल्ज़ले और सुनामी जैसे तूफान ये याद दहानी करवाते हैं कि ये कायनात तब्दीली के अमल से गुजरने वाली है और अब तब्दीली का ये चक्कर शुरू होने वाला है, जिसके नतीजे में ये उम्मीद की जा रही है कि दुनिया एक नई रुख से बनाई जाएगी। ताइवान में आने वाला ये शदीद ज़ल्ज़ला एक बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा और अगर ये सिलसिला मजीद चलता रहा जैसा कि साइंसदानों ने पेशगोई की है, तो शायद इसके नतीजे में एक नई कायनात वजूद में आ जाए, जिसका वाज़ेह मतलब यह है कि यह ज़ल्ज़ला और आने वाले मजीद ज़ल्ज़लों की पेशगोई ने इन लोगों को इतना ज़रूर समझा दिया है कि इनकी ये दुनिया बड़े पैमाने पर तब्दील होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, बुद्ध मत के अकीदे से हटकर अगर हम इन सारी खबरों को अपने इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो ये हकीकत खुलकर सामने आती है कि बेशक दुनिया और इसका इंतज़ाम उस रब्बे कायनात के हाथ में है। वो चाहे तो कुन कह दे और पल भर में ये सारी कायनात खाक का ढेर बन जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें रोज़े आखिरत और इसकी तमाम निशानियां पहले से बता रखी हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि कयामत के करीब बड़े बड़े ज़ल्ज़ले आएंगे, सूरज गिरन होंगे, जिसके बाद दजाल का ज़हूर होगा जो नबूवत के झूठे दावे करेगा, लोगों के कमजोर ईमान का फायदा उठाएगा और फिर उसके खात्मे के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से दज्जाल का मुकाबला करेंगे। पूरी दुनिया पर इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा और उसके बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, इन्हीं तालीमात को मद्देनजर रखते हुए हम देख सकते हैं कि हाल ही में अमरीकी जियोलॉजिस्ट ने एक मुकम्मल और अपनी नोयत के अजीबो गरीब सूरज गिरन की पेशगोई की है, जिसके बाद अमरीका के मुख्तलिफ मकामात पर भी ज़ल्ज़ले मुतवक्के हैं। इसके साथ साथ ऐसी खबरें फिलिपाइन से भी सामने आई हैं और अब ताइवान में 25 सालों में आने वाला ये पहला शदीद तरीन ज़ल्ज़ला और इनके साइंसदानों की तरफ से ऐसे ही मजीद ज़ल्ज़लों की पेशगोई क्या मानी रखती है। बिलाशुबा इस्लाम दीन हक है, ये बात साबित हो जाती है और इसके साथ साथ ये भी साबित हो जाता है कि दुनिया का खात्मा अब ज्यादा दूर नहीं है। कयामत की बहुत बड़ी निशानी पूरी होती नजर आ रही है। मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से शदीद ज़ल्ज़लों की खबरें आना कोई मामूली बात नहीं हो सकती, वो भी ऐसे ममालिक जहां इन कुदरती आफात से निमटने के लिए हर सहूलत पहले से मौजूद होती है, लेकिन कुदरत का निज़ाम इनकी इंसानी कोशिशों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोग जो कयामत से बिल्कुल पहले के दौर में दाखिल हो चुके हैं वो हमें अपने ईमान पर मजबूती और साबित कदमी अता फरमाए और फितने दजाल से हमें महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।